खिला में एक व्यक्ति को उस महान परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना काम हमने अधूरा छोड़ने के कारण हमारे हर एक बातें, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की मेरी जिंदगी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से मिनिस्ट्री को अंगीकार किया और एक एक व्यक्ति को परमेश्वर पहचानते हैं करके एक स्थापित होने के लिए ये नया साल की मुझे मिला गया एक शब्द आपको भी मिला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो मिला गया शब्द वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक उम्मीद दिया जाते हैं। परमेश्वर हमें अच्छी तरह जानता है। हम परमेश्वर को जाना इस बातों पर नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब लोग परमेश्वर को जानते हैं। ये दुनिया का 759 करोड़ जन भी परमेश्वर को जानते हैं। भारत की 142 करोड़ जन, इवन अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी प्रेज़ द लॉर्ड यीशु को जानते हैं, क्योंकि क्रिसमस में उन्होंने ऐसे एक अच्छा संदेश प्रेज़ द लॉर्ड भारत के क्रिश्चियन लोगों के लिए उन्होंने प्रेज़ किया, प्रेज़ द लॉर्ड, एनीवे किया, ने ट्वीट किया, प्रेज़ भारतीय हर एक क्रिश्चियन आमीन वासियों के लिए आमीन समाधान के एक संदेश और एक प्रॉस्पेरिटी, एक उन्नति हर बातों में हमें होने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। प्रेज़ सब खुशी हो गए वो मिलके, वो भी यीशु मसीह को जानते करके प्रेज़ लॉर्ड हमें एक मौका मिला हमें इस तरीके से संदेश देने के कारण। परंतु कितना तक यीशु हमें जानता है, यही वास्तव में हमें मिला हुआ वचन, जो वचन आपको आपने चिट्ठी उठाया, आप ये मत सोचना प्रेज़ केवल की चिट्ठी हो, केवल की चिट्ठी नहीं हो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आपको जानता है करके आपको समझने वाले को वचन है। मैं मेरा वचन आपको सुनाता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, मुझे मिला वचन मैं सुनाता हूँ। थोड़ा पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 11 अध्याय का 3 वाक्य, थोड़ा पढ़ के देखो। वो यीशु मुझे जानता है। यिर्मयाह 11 का 3। उनसे कहो, उनसे कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल की परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहोवा जो कहता है, शापित है वो मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। ये क्या करने का? उससे उनसे कहो। किसको बोल रहे? मुझे बोल रहे। तो परमेश्वर को मालूम है कहना वाले लोग ये लोगों को। चलो, मैं एक प्रभु का दास है और प्रभु का दास जन को कहते हैं उनसे कहो, जो कोई परमेश्वर के वचन को मानता नहीं है वो व्यक्ति श्रापित करके लोगों से कहो तुम। तो प्रभु जान चुका मैं कहना वाला हूं, मैं तो पास्टर है करके यीशु जान लो। हमें कितना शुरुआत में मैं स्टेज में पढ़ने के लोगों को समझ में नहीं आया, मैं घर में जाके फिर से मैं बार बार पढ़ा, तब मेरे को इतना ऐसे हो गया, प्रभु तू तो जानते हैं मैं तेरी सेवा करते हैं। आपको कौन सी वचन मिला मुझे नहीं मालूम, पर वचन आपको मिला है तो इसका मतलब है यीशु आप क्या करता है करके परख ले। प्रभु जान चुका, इसलिए अचली आप जो उठाने वाला वचन मामूली नहीं है। वो वचन बिल्कुल मामूली करके आप कभी मत सोचना। परमेश्वर अब जानता है करके कहलाने वाला बात है, आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो वचन आपको दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हर साल इस तरीके से मुझे वचन मिलता है।
उनसे कहो, उनसे कहो। कहने के बाद भी लोग मानता नहीं, फिर भी प्रभु बोलते तुम कहो। चलो, तो कहलाने के लिए, बोलने के लिए मुझे प्रभु ने रखा। मुझे बोलना मेरा काम है, मेरा जॉब है, मेरा प्रोफेशन है वो, आपको कहना। कहते रहे, परमेश्वर का नाम महिमा। इसलिए ये नया साल में हमें सोचने का, चलो हमें एक सादा एक दुनिया के ज्ञान से हमें कदापि परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाएगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए ये नया साल में हमें परमेश्वर के ज्ञान से हमें भरकर हमारा अंदर रहना वाला परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की भवन बोलो तो ये चारों ये नहीं है, इसके अंदर यीशु नहीं है, ये मत सोचो इधर यीशु है, ये चार दीवार में यीशु नहीं है। यीशु रहना वाला जगह यही है, ये भवन। फिर आप बोलेगे इसको बनाए क्यों? जिसने बनाया आपके इकट्ठा होने की दूसरी कोई जगह नहीं, इसलिए इकट्ठा होने की जगह चाहिए। तो ये एक इकट्ठा होने वाला जगह है, ये मत सोचो इसके अंदर यीशु है। इसके लॉक करने के टाइम, आप जाने के टाइम यीशु आपके साथ है, मेरे साथ है, ये जगह खाली रहता है। हम इसके अंदर यीशु नहीं है, ऐसा बाइबल लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। मनुष्य की हाथों से बनाया मंदिर में परमेश्वर वास नहीं कर सकते। तो पढ़ के सुना 7:24 प्रेरितों की किताब। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, हाथ से बनाया गया हुआ मंदिर में नहीं रहता। फिर चलो, बहुत सारे लोग इधर ये चर्च में आया तो फिर चलो, नहीं चर्च में नहीं आए तो कुछ होने वाला नहीं, परंतु ये चर्च में बोलने वाला बातों को मुताबिक अगर तुम जीवन जिएगा तो तेरे जीवन में कुछ हो सकता है। फिर चलो, एक उन्नति हो सकता है, बदलाव हो सकता है, फिर चलो एक पवित्र जीवन हो सकता है। आखिर में दो तीनों मिला के एक आनंदकाल के जीवन के लिए उस महान परमेश्वर तुझे तैयार करेगा। आमीन। फिर चलो, इसलिए प्रियो, इस नया साल में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना वाला काम करना है। उसका शुरुआत का दिन आज वैसे ही वचन हमारी जिंदगी में व्यवहार होने दे, ताकि वचन के ज्ञान आपको, आमीन, आपके एक सरल मार्ग की ओर चलने के लिए उस समान परमेश्वर कृपा करे। इसलिए मैं जोर जोर से आज चिल्लाया करें, फिर चलो, क्योंकि हमें समझने का वचन है, इतने समझदारी के साथ वास्तव में हमें इस वचन को लेकर चलना है। इसलिए आज का चिंता के लिए के वचन पढ़ेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स 24 उसका 3 से लेकर 4 हम इस समय पढ़ेंगे। नीति वचन 24 3 से लेकर 4। एक बात मैं इससे पहले बोलना चाहता हूँ, बच्चों को आप इधर बैठ के खाना देने की जो बात है धीरे धीरे बंद कर देना। धीरे धीरे किया तो अच्छी बात है, अचानक किया तो आपको भी शौक लगेगा, क्योंकि ये जो साउंड प्रूफ डाला है ये अभी भी भागी हो रहे, मतलब पूर्ण से हुआ नहीं। जब तक इसमें कारपत नहीं डालेगा तब तक ये साउंड हमें प्रचो बाहर जाते रहेगा। इसलिए एक काम अभी तक किया नहीं, ये इसके कारपट टोटली कारपट डालेगा, तभी ये साउंड प्रूफ हो सकता है। तब तक साउंड थोड़ा बाहर जाए। तो कारपट बिछाने के लिए हम प्रार्थना में प्रभु की 6 महीने के अंदर हम कारपट डालने के लिए कोशिश करेगा। कारपट डालने के लिए हमें मिनिमम बोला 1 लाख रुपए की जरूरत है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे वसूली नहीं करेंगे, चिंता मत करो। प्रार्थना करने का आपको परमेश्वर मार्ग खोलेगा, मुझे विश्वास है। पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को खाना देना वाला बात
चर्च के अंदर धीरे धीरे कम करते रहना, क्योंकि अचानक कारपेट आएगा, मैं अचानक मंगल नहीं कर देगा। परंतु आपको चिंता करनी जरूरत नहीं, खाना लेके आ सकते हैं, पर आपको ऑफिस है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें आपको बच्चों को आप ले जाके खाना भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है, जो देने का दे। और आपको बैठने के लिए चटाई है, फैन है, लाइट है, आपको टीवी भी डाल के देगा, टीवी भी देखे देते। ये इधर का देगा वो नहीं, इधर का प्रोग्राम आपको वहां देखेगा, कैमरा से एक लाइन डालेगा तो आपको अंदर आप टीवी के द्वारा शब्द भी सुन सकता है, हमें तब तक जब तक आप खाना बच्चों को देके खत्म नहीं होता है। इसलिए आज से आदत डालो, प्रभु की क्षेत्र ये महीना कारपेट का पैसा पूरा होगा, फिर आपको क्या ये इतना तक मैं अंदर आने में देगा, क्योंकि मूंगी आएगा आपका आसन में काटे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। कितना मूंगी आपका आसन में काटते, फिर भी आप ऐसा करके बैठे रहते, फिर भी गिरेगा नहीं, क्योंकि पूरा आगे पूरा बैठ के ना वो काला आता है ना, काला वो सब आगे आपको मुझे पता है। इसलिए आपको वहाँ आप तैयार करेगा, ऑफिस नहीं है, आपको खाना देने के लिए, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, आपको बच्चों को दूध पिलाने के लिए, पर इधर नहीं चलेगा, सबका चांद उल्टा हो ये सब नहीं चलेगा। कैमरा टोटली कैमरा है, तो आप सोचने का पूरा वर्ल्ड में आपका बदन देख रहे लोग, गंदा है वो, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए आपके लिए रूम तैयार करेगा, जैसे कारपेट आएगा आपका रूम होगा, उधर टीवी भी होगा, कनेक्शन भी होगा, आवाज भी सुनेगा, फैन है, लाइट है, सब कुछ है उसके अंदर। एक माँ की तरीका से अपने बच्चों को फीडिंग कर सकते हैं, सारी सुविधा। तो आज से अभी से इधर आते ही मेनू तैयार है, मुझे भी उधर बैठ के पानी आते हैं मुंह में, बस मैं ना वो लुका पट्टा खाते रहते मेरे सामने और मैं इधर भूखा। इतने सब कुछ बंद है, ठीक है, प्रभु की क्षेत्र तो ये महीना कारपेट आएगा हमें। तो ये वचन सुनेंगे, देखो वचन परमेश्वर किस तरीके से हमसे बात करते हैं। घर बुद्धि से बनता है। एक्चुअली ये बुद्धि गलत ट्रांसलेशन है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। घर ज्ञान से बनता है, हाँ, और समझ के द्वारा स्थिर होता है, स्थिर होता है। स्थिर समझ बोले तो विवेक के द्वारा स्थिर होता है, हाँ। ज्ञान के द्वारा कोठरिया सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। आप समझने का भवन बोले तो घर नहीं है। बाइबल में एक एक शब्द बोला गया है, ये आत्मीय अर्थ से आपको समझना। घर अगर पैसा है तो घर हम बना सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं। चलो आपको मालूम है वो अंबानी के घर, उसका बाजू में हमारा चर्च है, कोलाबा का चर्च, अंबानी के घर का बाजू में। चलो वो तो 18 माला का बिल्डिंग है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उधर के, अंबानी हेलीकॉप्टर में उधर के अपने घर में जाता है। ऐसे तक घर बना चुका है। हमारा टीवी में भाषण देने वाला एक औरत है, जोश में, उसका बाथरूम 2 करोड़ का है। मैं बाथरूम का बात किया, घर का नहीं, क्योंकि बाथरूम तक उनके एयर कंडीशन, इसलिए टोटली एयर कंडीशन है। और बाथरूम में बैठ के ही वो सब देखते, बात करते, सब कुछ करते बाथरूम में। उसमें क्या मजा आता है उसको मालूम नहीं। पैसा है तो कुछ भी बना सकते। अंबानी तरह 18 माला का घर बना के उसके अंदर हेलीकॉप्टर उतार सकता था, फिर क्या पैसा है उनका। तो मैं बोलने वाला बच्चे वास्तव में घर बनाने के नहीं, तो कोई भी दुष्ट भी बना सकता है घर पैसा है तो, परंतु परमेश्वर बोलने वाला ये ज्ञान से भवन बनता है, ऐसा लिखा, ज्ञान से। हालेलुया।
ये ज्ञान बोले तो क्या है और ज्ञान मिलेगा कैसे? ये मत सोचना ज्ञान पाने के लिए आपको वास्तव में अक्षराभ्यास होना चाहिए, कम से कम स्कूल में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम स्कूल में जावे ना जावे, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ज्ञान आपको मिलेगा। कैसे? हाँ, उसके एक वचन पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स नीति वचन प्रेज़ द लॉर्ड, पहला अध्याय का 7वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। नीति वचन पहला अध्याय का 7वां वाक्य। यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय मानना बुद्धि का मूल है। एक बार बुद्धि नहीं, ज्ञान बोलते रहे, जिधर बुद्धि बुद्धि लिखकर ज्ञान बोलना, वो ज्ञान की आरंभ है। यहोवा के भय मानना, सच्चाई परमेश्वर को जानना, सत्य को जानना। एक तारीख को सब कुछ प्रोग्राम खत्म करके आप तो सो गए, और मैं नहीं सोया, मुझे सोने के लिए मौका भी नहीं मिला। तब तक बेल मारा, एक बहन आके बोला मेरे पिताजी गुजर गया, उसको गाड़ना है। मैं कभी सोचू उनके एक ही तारीख मिला है क्या मरने के लिए, 2 तारीख ही क्यों नहीं हुआ? तब कुड़ावा का मेरा बॉम्बे जाने का प्रार्थना नहीं बंद कर सकता था मैं, मेरे को सो तभी आ रहे, गुजर गया। अभी ज्ञान कैसे काम करते करते रहे, अगर मैं वो व्यक्ति को गाड़ देगा, वो पूरा परिवार मिलके मुझे गाड़ देगा बच्चों में। इतना लोग जमा थे, मैं तो गया, मैं तो डरता नहीं किसी को गाड़ने के लिए, मैं तो रेडी था। एक शहर का मेंबर था, बीच में आके माफी मांगा, इसलिए फिर से मेंबरशिप मैंने दिया नहीं उसको, परंतु बोल नहीं सकते, मर गया तो गाड़ना ही है, इसलिए गया। अभी उनको ज्ञान नहीं है, इतने जीत पकड़ लिया बहन ने, मेरा पापा को आपको गाड़ना है, आपके हाथों से बात टिपा लिया, बात सही है। परंतु उनके घर में रहने वाला सब लोग वास्तव में इस विश्वास में रहने वाले लोग नहीं है। पति बोलते नहीं गाड़ने का, हम जलाएगा। मैं ब्राह्मण जाति के हैं, इतने सब लोग पूना का सब जमा हो गए। अब इधर ज्ञान काम करते हैं। मैंने पूछा कब पिताजी गुजर गए? सुबह 3 बजे। क्या हुआ पिताजी को? ओ मर गया। गया ना, और नहीं गया, नहीं हो गया। और ये क्या है? ये तो उन्होंने छोड़ा हुआ शरीर है, इसको क्या करना चाहिए? नहीं, इसको गाड़ना चाहिए। कौन बोला इसको गाड़ना चाहिए? कौन बोला? कोविड के समय पर गवर्नमेंट ने गाड़ने के दिया क्या? कोई इस्लाम को, कोई क्रिश्चियन को हमारा गवर्नमेंट वास्तव में गाड़ने के दिया? नहीं दिया। मुश्किल से एक बच्चा को 20 साल की उम्र का गाड़ने के लिए मिला, बाकी सबको प्रेज़ द लॉर्ड, मैं और पॉल पास्टर और कुछ लोग आके जलाए नहीं। तो उसकी आत्मा किधर गया? खुद बोलते हैं मर गया, बात नहीं धीरे ढूंढ रहे। नहीं, इसलिए मैंने बोला पिताजी 3 बजे गया। किधर गया वो परमेश्वर समझते, मैं नहीं समझता। और छोड़ा गया बातें, चाहे तुम गाड़ दो चाहे तुम जिलाओ,
पारसी लोग पक्षी को खिलाते हैं, समुद्र में जाकर कितने लोग मर गए, आकाश में फ्लाइट एक्सीडेंट होकर कितने लोग अपना जीवन गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इनका सब क्या करेगा? ये सब नहीं जिलाएगा हमें, इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनका नरक नहीं मिलेगा, कल मिलेगा कुछ ना कुछ, स्वर्ग नहीं तो नरक। इसका मतलब है एक बार प्राण गया, हम खुद बोलते हैं मर गया, फिर भी डर के मारे रहते हैं मैं गया हो, मारा गया। वह कोई भी मनुष्य की आत्मा मरने के बाद तो पृथ्वी पर घूमता नहीं है। आप ऐसा सोच रहे, अगर कोई स्त्री मर गया, ये सफेद साड़ी कहां से आते मुझे नहीं मालूम। एक बार एक बुद्ध को मैं पूछूंगा, नहीं तो कोई अच्छी को पूछूंगा, तेरे को सफेद साड़ी कहां से मिलती, इतना सफेद। हमें चलो, ये सब फिल्म एक्टिविटी है। सफेद साड़ी में आते हैं, अभी नया ट्रेंड हो गया, कोट सूट बन के आते हैं, चलो सब लोग जितना मन गया। मैं एक बार एक पुराना समय पर एक पिक्चर देखा, चलो उसी में वो स्त्री आते हैं, वाइट एकदम प्योर वाइट, इतना प्योर वाइट कहां से मिला, धूली तक नहीं इनको साड़ी। चलो ये सब बहुत तो फिल्म एक्टिविटी है हमें। चलो एक बार इंसान मर गया, वो इंसान पृथ्वी पर उसकी आत्मा घूम नहीं सकते। फिर आप बोलेगा हमने वो उसको पूछे तो बोला ना मैं सुसाइड किया, तो उसके वो भूत है, भूत अलग है, मनुष्य की आत्मा अलग है। वो भूत उसका नाम लेके आते हैं, झूठा है वो। अगर थोड़ा जोर से पूछेगा ना वो सच बोलेगा। अगर कोई भी एक बार कोई भूत लेके आना था, साबित करना चाहता हूं इसलिए, तो मेरी कहने के मतलब है, चलो मैंने ज्ञान से उनको समझाया। ये ज्ञान जब उनको पता चल गया तब वो मान लेगा, नहीं तो उत्तो में गाड़ देगा उनका पूरा पूना किधर का सारा परिवार, बाजू मुझे भी गाड़ देगा। इसके कारण क्या है? झगड़ा के कारण क्या है? अज्ञाता, ज्ञान नहीं है उनको। ये बात क्रिश्चियन में बहुत ज्यादा है। पास्टर से ही बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा लोग है, हमको गाड़ना है। क्यों गाड़ने का? जीत क्यों पकड़ते हैं? अगर वो एग्री है, सब लोग एग्री है, तो गाड़ना खुशी से आने चाहिए, समाधान के साथ करो ना। हमें आपको मालूम है, वो शव उठाने के लिए पहला कंधा मैंने दिया। उसके बाद स्मशान उनको लेके गए जरूर जलाने के लिए, तो कंधा मैं उठाया, पहला कंधा, सिर का कंधा मेरा हाथ में था, मेरा कंधे में था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ज्ञान है, हर जगह में आप जीत कर आगे चल सकता है। इधर हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा भक्ति ज्ञान की शुरुआत है। ये ज्ञान जिसको नहीं है वही झगड़ते, वही जीत पकड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो ज्ञान, यहोवा भक्ति का ज्ञान अगर आपको मिल गया, आप कदापि किसी बातों पर झगड़ेंगे नहीं। आमीन। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बात यही है, आप सच्चाई परमेश्वर को आराधना करो। सच्चाई कौन सी है? मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन, ये यीशु ने कहा है। यही वास्तव में सत्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सत्य है। इस सत्य पर आप चलो, वो सच्चाई परमेश्वर को आप आराधना करो, आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसके लिए उस स्कूल से मिलने वाला ज्ञान तुम्हारा बुद्धि में, परंतु परमेश्वर की भक्ति से मिलने वाला ज्ञान तेरा हृदय में रहता है। और हमारा परमेश्वर
ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर, ज्ञान से भरा हुआ। पढ़ेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय का 3 वाक्य। पहला शमूएल 2 अध्याय का 3 वाक्य, उसमें लिखा है हमारे यहोवा ज्ञान से भरा है। फूलकर हाँ अहंकार की और बातें मत करो, हाँ और अंधेर की बातें हाँ तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ। क्योंकि यहोवा यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। ज्ञानी ईश्वर है वो, हमारा परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर है। मैं एक बात पूछूं, अगर एक ज्ञानी ईश्वर परमेश्वर ज्ञानी है, उन्होंने वास्तव में अपने ज्ञान के अनुसार मनुष्य को बनाया, पृथ्वी बनाया, ये पूरा प्रकृति को रचा दिया अपने ज्ञान के अनुसार। हमें किस तरीके से मनुष्य पैदा होना चाहिए उन्होंने कहा। चलो उन्होंने कहा किस तरीके से मनुष्य बच्चा पैदा करना चाहिए। चलो यीशु मसीह चाहे तो कैसे भी बच्चा कर, परमेश्वर चाहे तो कैसे भी चलो हमें पैदा हो सकता। परंतु एक बात बोलूं, अपनी ज्ञान से जिस तरीके से मनुष्य बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा लिखने के बाद भी, ऐसा बोलने के बाद भी परमेश्वर कदापि उसको उल्टा खड़ा नहीं होगा। आजकल हम लोग बोलते हैं पुराना जो बात है, कर्ण कुंदी का कान से पैदा हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? कान से पैदा हुआ इसलिए कर्ण बोला गया। तो ये तो कहानी है। सूर्य भगवान से पैदा हुआ कर्ण। सूर्य भगवान, सूर्य को भगवान मानते हैं। थोड़ा नजदीक जाके देखो भगवान का 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री में प्रेचलोड हमारा खाना, हमारा पानी उबलते हैं। ये तो 35,000 डिग्री सूर्य से निकलते हैं, और जाके देखो उसका नजदीक भस्म हो जाएगा तुम। मैं ये सब ज्ञान नहीं है, ये बात हम समझ चुका है। सूर्य का आराधना करने वाले ये नहीं सोचते ये सूर्य को बनाया किसने। बाइबल कितना अच्छा रीति से ज्ञान देते हैं। मैं परमेश्वर, मैं दिन के लिए, दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को, रात को प्रकाश देने के लिए चांद को बनाया। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। मैं दिन को प्रकाश देने के लिए, हमें वो प्रकाश को कितना रीति से हम स्वीकार। अभी हम बिजली भी बनाने लगा उसका ताप से, हमारा पूरे लाइट जल रहा है ना, ये ताप से बिजली बन रही। अभी अब देख रहे ना लाइट जो है सोलर है ऊपर, इससे बिजली अभी मिलके हम सब कुछ कर रहे। भी बाकी बचा हुआ बिजली हम एमएससीबी को दे रहे, तू भी ले, बाकी पैसा दे देना। मैं इतने ज्ञान यही है। दिन में वास्तव में परमेश्वर दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को भी, रात को प्रकाश दे चांद, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान परमेश्वर से आता है। ये ज्ञान हमारा कौन से शरीर की भाग में इसका वास्तव में प्रकट होता है, ये समझना जरूरी है। भजन संहिता 51 उसका प्रेचर और मेरे याद से है तो भजन संहिता 51 उसका 6 वाक्य पढ़ लीजिए। हमारे अंदर अंगों में, हमारा हृदय के अंदर वास्तव में परमेश्वर एक ज्ञान पैदा करता है। देख, हाँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, और मेरे मन ही में, मेरा मन ही में, मन ही में
ज्ञान सिखाएगा। हाँ, स्कूल में पढ़ने के टाइम शंभु पुष्पी मेरी पत्नी मेरी बेटी को बहुत दे दिया। उसी टाइम भी मेरा पत्नी को मैंने बोला ये निर्बुद्ध स्त्री शंभु पुष्पी का वो टॉनिक हमें क्या बोलते हैं वो पीने से तेरा बेटी का बुद्धि प्रार्थना से तेरा बेटी का बुद्धि बढ़ेगा। 10वीं का एग्जाम आ गया। कार्मल का कॉन्वेंट का सिस्टर बुला के मुझे बोला तुम्हारा बेटी को हम इस साल 10वीं के एग्जाम नहीं बिठाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि तेरा बेटी फेल हो जाएगा, हमारा स्कूल का नाम खराब कर देगा तुम्हारा बेटी, इसलिए इस साल हम 10वीं के एग्जाम लिखने के नहीं देगा। मौला वो जरूर पास हो। नो, तुम्हारे बेटी पास हमको मालूम है, मुझे मालूम मेरा बेटी पास होगा। मैं हम दोनों में मेरी पत्नी दोनों 21 डेज उपवास लिया और परमेश्वर से कहा प्रभु तेरा बच्चा का और तरीका से बात करो, प्रभु उनके सहायता करना। बेटी को मैंने बोला पढ़ाई नहीं पढ़े तो भी चलेगा परंतु प्रार्थना जरूर करना। मेरा बेटी भी प्रेचर पढ़ना शुरू की, मेरा बेटी भी प्रेचर हो गए इस तरीका सब कुछ करना शुरू की। मैं आपको मालूम है डिस्टिंक्शन के साथ मेरा बेटी पास हुआ 10वीं डिस्टिंक्शन 77%। प्रेचर हो मैं क्योंकि बुद्धि देने वाला शंभु पुष्पी नहीं है, मनुष्य को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान सिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रिय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज्ञान हमारा बुद्धि में नहीं, ये ज्ञान किधर? अपने हृदय में परमेश्वर पैदा करता है, अपने हृदय में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा प्रॉब्लम है उनका रूम में लेके जाओ, ऑफिस में लेके जाके चलो थोड़ा विश्राम करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना करना। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता, उधर जाके बैठेंगे आराम से रखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का ये ज्ञान वास्तव अपने बुद्धि में नहीं, हमारा हृदय में। ये ज्ञान परमेश्वर देने वाला ज्ञान हमारा हृदय में रिफ्लेक्ट होता है, हृदय में संग्रहण होता है, उसकी ग्रहण वास्तव में हृदय में होता है, बुद्धि में नहीं। और जितने स्कूल के ज्ञान है, जितने अकादमिक के ज्ञान है, जितना प्रकरण नर्सरी से लेके आप जितना पढ़ाई करेगा वो ज्ञान हृदय में नहीं, वो ज्ञान अपना बुद्धि में यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ये फर्क है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। एक बार परमेश्वर की ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, मैं अपना बुद्धि का सहारा मत लेना। हमेशा परमेश्वर देने वाला ज्ञान से तू आगे बढ़ेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर आमीन अल्फा भी है, परमेश्वर ओमेगा भी है, परमेश्वर आदि भी है, परमेश्वर अंत भी है। परमेश्वर हमारा आदि भी जानता है, हमारा अंत भी जानता है, परंतु बुद्धि हमारा अंत नहीं जानते। ये दुनिया के ज्ञान अपना अंत नहीं जानते। अंत क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट में क्या होने वाला है, अब ये बहन कैसा होगा करके कोई समझा क्या? नहीं समझा, हम नहीं जानते ये सारी बात। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर जानता है उनको क्या होना है। हमारा आदि भी जानते, परमेश्वर अंत भी जानते हैं। इसलिए आप हमेशा अपना बुद्धि का सहारा मत लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के ज्ञान की सहारा लेना। क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान की बातें आपको वास्तव में परफेक्शन में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पूर्णता में लेके चलेगा, पूर्णता में। परमेश्वर का नाम महिमा हो। इसलिए लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, आमीन। आप वास्तव में दुनिया के ज्ञान आजकल बहुत मिल रहे हैं हमें। आपको मालूम है दुनिया के ज्ञान हमें बहुत मिलता है। दुनिया के ज्ञान मिलने की बहुत सारे सोर्सेस है। मैं कभी कभी भाषण देता हूँ,
तो मैं विकिपीडिया कहाँ से लेता हूँ? पूरे दुनिया के ज्ञान देते हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी लोगों का ज्ञान, कभी स्कूल पढ़ा हुआ ज्ञान, कभी प्रेज़ द लॉर्ड और किसी के ज्ञान का सहारा लेता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो आपको बोलने के लिए। आमीन। दुनिया के ज्ञान आजकल बहुत है, दुनिया के ज्ञान से भरे है, परंतु दुनिया के ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के ज्ञान उनके जिंदगी में अधूरा होता है। आमीन। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 19-21 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, दुनिया के ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने भोषत्व है। तो पढ़ेंगे वाक्य। क्योंकि लिखा है, ना, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, नष्ट करूंगा, और समझदारों की समझ को, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसके लिए एक उदाहरण बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ साल पहले एक यूपी औरत पागल होके इस चर्च में आए, चर्च में लाया गया। आने के बदल में कपड़ा तक नहीं था उसका। 3 इंजेक्शन, ये दुनिया के ज्ञान वाला, मतलब डॉक्टर लोग, उनको दोष नहीं देता हूं, ये मत सोचना, पर दुनिया के ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, प्रूव कर रहा हूं। केवल 3 शॉक देने के बाद भी ये स्त्री, आमीन, कपड़ा बहुत कम शरीर में पहना के उनको लेके, वो जो सुभाष ब्रदर का पत्नी बैठने वाला जगह में लोग, और वैसे घूम के इधर बैठने वाला हर एक गाली गलौज करता था, मुझे भी गाली देता था। हाँ, सोचने का व्यक्ति पागल होने के बाद गाली देने में नंबर 1 है। गलत करने में नंबर 1 है, मार पिटाई करने में नंबर 1 है। चलो, हमें इतने दुनिया के ज्ञान इसको कुछ नहीं कर पाए। उसी टाइम 21 दिन को बहुत सब प्रार्थना चालू थे। मैं वाले उधर ही रहे, उनका पति यहां रख के छोड़ के चले गए। 21 दिन उस बहन को हमने संभाला परेशान। पर एक बात बोलूं, 21 दिन जिस दिन खत्म हो रहा था, वो बहन उस दिन 2 दिन पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना कपड़ा बदल दिया, नहाया, उसके बाद प्रार्थना में आकर बैठे, प्रभु का नाम लेना शुरू की। जैसा नाम लेना शुरू की, उनका टोटली बीमार, क्या नाम है उसका? गीता, या गीता। आखिरी में बपतिस्मा लेके परमेश्वर का संतान बना। अभी बहुत अच्छा है, यूपी में आराम से एक और बच्चा पैदा करके 3 बच्चे के साथ आराम से रहे। क्योंकि पति कभी कभी अमरनाथ में मिलता है मुझे, अमरनाथ में काम करता है। मेरा कहने की मतलब है, ये दुनिया के ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने भोज सकते, ऐसा लिखा है। थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए मुझे। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को, नष्ट करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। अभी आप बताइए, आमिर लोग क्या मत का डॉक्टर क्या करेगा? भाई हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर का वचन उसके हृदय के अंदर डाल दिया। हमें उनको सुबोध आया, गाली गलौज बंद कर दिया, कपड़ा ठीक से ना धो के कपड़ा ठीक से पहना। हमें मुझे बोल के बपतिस्मा लिए, क्योंकि मैं डर रहा था इतना जल्दी बपतिस्मा नहीं, पास्टर मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो व्यक्ति को बपतिस्मा चाहिए बोले तुम्हें देगा। उसके पति को बुलाया, उनके सामने उनके पत्नी को बपतिस्मा दिया। मेरी कहने के मतलब प्रिय लोग, ये दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान का सामने कुछ भी नहीं। दुनिया का ज्ञान मेरा पत्नी को बोला बच्चा नहीं होगा, तुझे बच्चा होगा नहीं, पर परमेश्वर के ज्ञान ने बोला तुमको बच्चा मिलेगा। अब इधर गिटार बजा रहे ना वो मोटू,
बस वही है। तो दूसरे एक मोटी जो पीछे बैठे वो भी, दोनों कंपटीशन है कौन ज्यादा बॉडी बनाएगा। केरला में और ज्यादा बॉडी बनाने के लिए गए दोनों। मेरी कहने के मतलब प्रिय, ये दुनिया के ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। तो पढ़ा लिखा बुद्धू होगा, पढ़ा लिखा होगा, कुछ भी होगा। इसका मतलब मैं पढ़ा लिखा खिलाफ नहीं है, ये मत सोचना बात से पढ़ा लिखा खिलाफ खाता भी नहीं। आप पढ़ने का चलो हमें ये दुनिया में ऐसा नहीं बोलने का चलो वो पढ़ा नहीं इसलिए पात्र बना, ऐसा नहीं कभी नहीं बोलना। वो पढ़ा नहीं इसलिए यीशु मसीह के पीछे गए, वो पढ़ा नहीं इसलिए नो, इसलिए पढ़ा लिखा खिलाफ नहीं है मैं प्रिय। इतना समझने का चलो है, ये दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं। हमें चलो और भी एक वचन में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय 18 वाक्य में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर की ज्ञान पर विश्वास ना तो पढ़ेंगे। चलो पहला अध्याय 18 वाक्य। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो आप सोचने का, ये ज्ञान आपको मिलने के लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास करना होगा। अब ये जो पढ़ रहे ना बाइबल, ये परमेश्वर के ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, ये आपका बुद्धि का ज्ञान है। ये जो पढ़ते हैं हमारा आत्मा के ज्ञान है। ये केवल आत्मा में रह सकता है, स्कूल में पढ़ने वाला बात बुद्धि में रह सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को वास्तव में भविष्य बनते यीशु मसीह की कथा बोलते, कौन विश्वास करेगा प्रसिद्ध किताब को? मैं लोग ऐसा भी बोलते हैं, अपने आप को बचा नहीं पाए क्रूस से, वो क्या परमेश्वर है क्या? ऐसा भी लोग बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह क्या बात के लिए पृथ्वी पर आया उनको जानकारी है नहीं। और कोई लोग बोलते हैं तो फॉरेन गॉड है, बाहरगांव से आया हुआ ईश्वर बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर आपको ज्ञान चाहिए, नंबर 1 आपको अंधा से परमेश्वर का विश्वास करके परमेश्वर का आराधना, यीशु मसीह का आराधना करना होगा। अंधा से विश्वास करने का। अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सोचता हूं, देखता हूं, ऐसा है तो नहीं होगा। हमें मैंने अंधा से विश्वास किया। एक बेवड़ा था, बेवड़ा ये बेचारी नंबर 1 बेवड़ा। मैंने यीशु मसीह की कथा किसी ने मुझे सुनाने के समय मैं अंधा से विश्वास की। कल भी मेरा पत्नी को बोल रहा था प्रचार क्या हराई क्या है मालूम नहीं था, सीधा नेवी छोड़ के घुस गया इसके अंदर। आगे पीछे देखा नहीं मैंने, क्योंकि फौजी के कॉटेज में रहने के समय ना बिजली भरने का, ना पानी का बिल भरने का, ना दूध का बिल भरने का, ना राशन का बिल भरने का, ना मच्छी का, ना मटन का, ना अंडा का, किसी का बिल भरने की जरूरत नहीं, सब फ्री में खाता था फौज में रह के। और अब एक दिन अचानक से निकलने के बाद नेक्स्ट डे से सबका बिल भरना पड़ता था, और सैलरी तो है ही नहीं। परंतु ये ज्ञान तो मैंने पहचान लिया, मुझे मालूम पड़ गया, मुझे जानने वाला एक परमेश्वर, मेरे हर बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर की सेवा में कर रहा हूं। कभी मैं आगे मेरा पत्नी तक, अभी आजकल बहुत कुछ मुझे सुनाते, सबसे पहले मेरे को बुड्ढा बोलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को सीधा बुड्ढा बोलते हैं। फिर बाप मैं बोलता बुड्ढा तेरा बाप, ऐसा बोलते हैं। तो वो तक चुप रहा,
बच्चे छोटे छोटे जमकर देगा अंधार से। जो व्यक्ति अपना बुद्धि से और कुछ दे के अगर सेवा में रहेगा ना, उसको कदापि जीत नहीं। मैं गहराई में सक्षम किया, मैं तेरी इतना गहराई था मुझे मालूम नहीं था। मालूम ना होकर इसका अंदर जंप किए, कुछ भी हो मुझे बचाने वाला मेरा प्रभु मेरा साथ देकर। आखिर में यहाँ आकर उस महान परमेश्वर मुझे लेकर आया। मेरी जिंदगी में कदापि कोई कमी नहीं की मेरे लिए। अच्छा लगा। मेरी कहने की मतलब है, अगर आपका विश्वास करना है, अपना बुद्धि से सोच समझ के विश्वास मत करना, अंधा से विश्वास करके यही सच्चा खुदा है करके विश्वास करके आप चल के देखो, ये ज्ञान आपको पीछा करेगा। आपको यहां मार के यहां से चलो करके बोल के पीछे से ये ज्ञान आपको आवाज देगा। ऐसा लिखा है ऐसा कि 30 अध्याय का हमें 20 और 21 वाक्य में लिखा है, पढ़ेंगे। ऐसा आया 20 अध्याय का 30 का 2021 चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति का रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक, तो भी तेरा उपदेशक फिर न छिपे, तुमसे नहीं छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर दाहिने या बाई ओर और बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैं तुम्हें कदापि अकेले नहीं छोड़ेगा अगर तुम अंधा से विश्वास किया तो। मैं ये वचन तुझे पीछा करेगा। जैसे कि मोबाइल लेके चलने वाली जगह पर मोबाइल की टावर भी आपका पीछा करते, वैसा ही ये परमेश्वर आपको पीछा करेगा। हर बातों में उनका श्रद्धा रहेगा, हर बातों में। ऐसा नहीं केवल कुछ बातों में, नो, हर बातों में। कल मैंने एक उदाहरण मैंने दिया। मानगुड़ में रहने के समय मेरा पत्नी ने मुझे बोला, बच्चे का हॉर्लिक्स खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे शाम और अन्ना, एक हॉर्लिक्स लेकर आना। मैं बोला प्रार्थना करो, पैसा नहीं मिला। मैं मंगलवार गया हमें नेवी नगर में सेवा करने के लिए। मूर्ति नगर करके एक जगह है कोलाबा में, मूर्ति नगर में एक नया व्यक्ति के घर में गए सुसमाचार सुनाने के लिए। मैंने बुलाया था मुझे, मैंने उनके यीशु मसीह का कथा सुनाए, प्रार्थना किया, मैंने गया। उन्होंने मुझे 200 रुपया दिए। और मुझे एक ऐसा एक बात था, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उससे मैं पैसा लेता नहीं, मैंने लिया नहीं, मैं लिया नहीं, क्योंकि मैंने निर्णय लिया था जाति व्यक्ति, अदरवाइज यीशु मसीह को जो जानता नहीं उससे मैं पैसा नहीं लेता। अभी 7 बजे प्रार्थना है, 7 बजने के लिए कुछ मिनट बाकी है मुझे पहुंचना। रास्ता में मेरा पत्नी का आवाज आने के टाइम एक हॉर्लिक्स लेके आना बच्चों के, हॉर्लिक्स खत्म हो गया। हमें मैं प्रभु को बोला, प्रभु हॉर्लिक्स का पैसा मिला नहीं। आपको मालूम है मेरे हृदय में क्या आया? मैं तुमको दिया था, तुम्हारी निर्बुद्धि लेने के लिए तूने इंकार किया, मैंने तुमको दिलाया। उसी टाइम 100 रुपया तक नहीं चाहिए, आधा किलो क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स लेने के लिए। आप सोचो, मेरा वो छोटी बातों पर भी उस तो महान परमेश्वर को ध्यान था, पर मेरा निर्बुद्धि, ज्ञान की कमी। ज्ञान क्या लिखा मालूम है? वचन क्या लिखा?
वचन में लिखा परमेश्वर वास्तव में जाति का प्रार्थना उसके दान तक स्मरण करते हैं। तो पढ़ेंगे प्रेरितों के 10 अध्याय के 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। उसने दिन के तीसरे पहर के समय पर दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है। आमीन। जाति दिया तो भी एक दास को, दासी को, एक प्रभु के संतान को, जाति लोग जो यीशु मसीह को जानता नहीं, अगर वो भी दिया तो भी वो परमेश्वर की ओर से। वो बात तो मुझे मालूम नहीं था। मेरा निर्बुद्धि का ज्ञान, मेरा क्या बोलते हैं, मैं नहीं लेगा ये जो बात है। पर परमेश्वर को मैंने बोला मुझे क्षमा करना प्रभु, ये वचन मुझे मालूम नहीं था, मुझे क्षमा करना। मैं 2 कदम और आगे गया। एक व्यक्ति उधर के लेफ्ट साइड में एक बाथरूम है, वो बाथरूम से चलो क्योंकि कॉमन बाथरूम है, जितना मूर्ति नगर ये सब कॉमन बाथरूम है वो जगह में। बाथरूम करके निकल रहे, टॉयलेट करके निकल रहे, मेरे को हर पोस्ट पास्टर, अरे बाप रे मैं आपका बारे में सोचा। मैं बाथरूम में बैठ के मैं तेरी क्या पूछे बाथरूम बैठ के तो मेरे बारे में याद करते। नहीं अभी देखा तो मैं आज आपको पूरा याद कर रहा था। अच्छा नहीं आपको मेरे घर में आया, अरे क्यों, मेरे को समय नहीं 1 मिनट के लिए आने का। जब मैं गया आप हमारे प्रार्थना किया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो मुझे दिया। आप सोचो मेरे अंदर बुद्धि क्या, वो ज्ञान नहीं था मुझे। वो परमेश्वर विश्व था। ये सब देके वीटी स्टेशन पहुंचा, वो दिन कॉलेज से लिए 9 बजे वीटी स्टेशन पहुंचा। एक मुस्लिम औरत, आमीन, वो स्टेशन पर उधर बैठ के नींद मार रहे और अपनी साड़ी का एक पल्लू उठा के ऐसे रखा है, मतलब दान के लिए, कोई उसको भीख मांगने के लिए बैठा। मैं इसको देखा, 3 नंबर प्लेटफॉर्म क्रॉस किया मैंने, मुझे 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आने का, 3 नंबर कोर्स के 2 नंबर आने के टाइम मैं फिर से उसको देखा। तो कोई मुझसे बात कर, तेरा हॉर्लिक्स मिला ना, बाकी बचा वो पैसा उनको उसमें डाल दो। अब ये तो सो रहे, ये पैसे का अमाउंट देख कोई उसको उठा के लेके जाएगा। मैंने क्या किया करके देखो, मैंने वो पैसा उनके अंदर डाला और उस औरत को पैर से एक रखा गया, तब वो जाता, मैं चला गया। आप सोचो, वो मुस्लिम औरत के लिए वो परमेश्वर को ध्यान था। क्योंकि लिखा है मैं विधवा और अनाथ वालों की परमेश्वर हूं। ये ज्ञान है, ये सब मेरे साथ हुआ। तब से लेके जहां भी मांगे तो भी मैं इनको मेरे से जितना हो सके मैं करता हूं। विश्वासी है तो भी अगर उनके कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास है, मैं करने के लिए कोशिश, क्योंकि परमेश्वर को ध्यान है उसके ऊपर, परमेश्वर को ध्यान है। इट्स लॉर्ड, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का ध्यान है और प्रभु की कृपा है। हमें उस सच्चाई को जानने के लिए प्रभु ने कृपा की।
ये ज्ञान को प्राप्त कर प्रभु ने कृपा की। इसलिए मत सोचना परमेश्वर की किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, परमेश्वर के सबके ऊपर ध्यान है, पर अपना संतान के ऊपर ज्यादा से ध्यान है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। दूसरे इतिहास पढ़ना जरूर नहीं, दूसरे इतिहास 16 के 9 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर के आंखें, परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए पृथ्वी रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। ऐसा लिखा है दूसरे इतिहास 16 के 9 वाक्य में। इसलिए प्रियो, ये ज्ञान को समझो, हमें अंधा से विश्वास करके भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपका ज्ञान, ये ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान आपके अंदर बढ़ते रहे, क्योंकि ये ज्ञान हमें दुनिया के ज्ञान से बड़ा है। हमें ये ज्ञान आपको किस तरीके से स्वीकार करना है, ऐसा लिखा है। किस तरीके से आपको ज्ञान को स्वीकार करना है, लिखा है एक चांदी का समान, एक ट्रेजर, अदरवाइज एक खजाना का समान आप इसको संभालने कैसे लिखा है। तो पढ़ेंगे नीति वचन दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 6। नीति वचन दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 6। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन, यदि मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे, अपना हृदय में रखे, और ज्ञान की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे। कैसे समान? चांदी के समान। चांदी सोना बोले तो है ना, किस तरीके से चांदी सोना को आप समझते हैं? किस तरीके से समझते चांदी सोना ना? कीमती 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 कीमती। हमें पे चलो, चांदी सोना हम बहुत संभाल कर आप एक करते चांदी सोना, इससे बढ़कर ये परमेश्वर का वचन को रखने के लिए। मेरा घर में पैसा रखना ऐसे रखते पैसे, पर मैंने परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान जो मैं हर संडे हमें भाषण के लिए प्रिपेयर करता हूँ, वो डायरी और स्लिप मेरा पत्नी तक हाथ लगाया तो मैंने छोड़ेगा नहीं मेरे पत्नी को, इतना तक परिचय में उसको संभालते, पैसे इतना नहीं संभालते। परंतु परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का द्वारा दिया गया ज्ञान उसको लिख के एक डायरी में और एक स्लिप में, जैसा प्रेज लॉर्ड जो आज भाषण में को लेकर वैसे ही डायरी सब मेरा प्राण से बढ़कर संभालते हैं। इसके लिए एक अलग प्रेज लॉर्ड किया है मेरा हर एक पुस्तक के लिए। हमें इसे लिखा है ज्ञान को आप हमें चांदी से बढ़कर आप इसको समझ के संभालना है, चांदी से बढ़कर। परंतु आप इसके पढ़ते क्या, एक एक वचन मनन करते क्या? मैं ये सुनने के लिए आते आज इस नया साल की पहला वेडनेसडे, और कितने लोग हमें चलो, हमको बाइबल क्लास इससे आधा होता है, बाइबल क्लास में कोई आता ही नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा। तो कैसे प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा तो बताएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान को टुकराते, पर ये ज्ञान ही हमें ले चलता करके भूल गया। ये ज्ञान ही हमें बात को झंडा देता है, ये ज्ञान हमें सामर्थ्य देता है, ये ज्ञान बात हमें बुद्धि देता है। ये ज्ञान स्वयं हमें ट्रीटमेंट दवा के रूप में कार्य करता है हमारे शरीर में। परमेश्वर का नाम। कोई डॉक्टर लोग वास्तव में प्रॉब्लम हुआ तो प्रार्थना करवाते हैं। हमें मैंने किधर भी देखा है, अस्पताल में, कौन से अस्पताल है मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा केरल में क्या पता नहीं, इधर ही कौन से अस्पताल है याद नहीं, ये नजदीक कोई अस्पताल में गया था मैं किसी को मिलने के लिए, उसमें वी ट्रीट गॉड विल हील। कौन से अस्पताल है ऐसा लिखा?
ये नजदीक कौन से अस्पताल में गया था मैं? उसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगा वो। केरल में किधर है मुझे डाउट है। हाँ केरल में, सॉरी केरल में डॉन बॉस्को एक अस्पताल है, डॉन बॉस्को एक अस्पताल है केरल में, क्रिश्चियन लोगों का है, रिच लोग है। उसमें लिखा है वी ट्रीट गॉड विल हील। हम केवल दवा देगा आपको, परंतु चंगा देने वाला परमेश्वर। आखिर में डॉक्टर क्या बोलते हैं? हाँ प्रार्थना करो, यही बोलते आखिर में। इसलिए वो जो लिख के रखे कई अस्पताल में मैंने देखा नहीं, वी ट्रीट गॉड विल हील, मैं कदा भी देखा नहीं, तो उस अस्पताल मैंने देखा। मेरा पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट चिपड़े, चलो आशा के पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट के बारे में पूछने के लिए उस अस्पताल गया था मैं, तब मैंने देखा वी ट्रीट गॉड विल हील। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम केवल ट्रीटमेंट देगा, वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ज्ञान आपको चंगा देते हैं, परमेश्वर का नाम का महिमा। इतनी ज्ञान आपको बहुत में अंदाज से आपको विश्वास करना है, चांदी से बढ़कर आपको इसको घर में, सॉरी अपना दिल में रखना है। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। अगर ये ज्ञान है तो आपका भवन, ये भवन बोले तो प्रेज मत सोचना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भवन बोले तो चार दीवार नहीं है, भवन बोले तो हम स्वयं हैं। हम परमेश्वर के घर वाले हैं, हम परमेश्वर का भवन है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, भवन। अगर ऐसा है तो इस तरीके से ज्ञान अगर आप सीखा किया तो सबसे पहले आपको जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड, वचन से करें 118 15 वाक्य के अनुसार प्रेज द लॉर्ड, आपका परिवार में उल्लास और आनंद के मगन की अवस्था में रहेगा। तर पढ़ेंगे धर्मियों के तंबू में जय जयकार, जय जयकार और उद्धार का ध्वनि हो रहा है। हमें विश्वास में आने से पहले आपके घर में झगड़ा बिगड़ा, गाली गुलो, अगड़म बगड़म सिगड़म सब कुछ। मैं मेरा घर के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो मैं पेड़ भर के दारू पी के आएगा, पत्नी को उठा उठा के मारेगा। मैं आपको मालूम मेरी पत्नी क्या करता था? मेरे दारू बंद होने के लिए, गाली गलौज बंद होने के लिए उन्होंने जादू टोना किया मेरे ऊपर। बैठे पीछे बूढ़ी, वो भी कितने मालूम है, काला कॉफी में मेरे को पिला दिया। पूछो उसको, ऐसा कदम होने का पूछने का, इधर ऐसा पकड़ करके पूछने का, ऐसा क्यों किया बेचारा पास्टर का सब? कहीं ना इतना दुष्ट दाम है, इसलिए उसका कॉफी में, काला कॉफी में मेरे को ये सब करके देने के बाद ही मेरा गाली गलौज ज्यादा हो गया। और यीशु मसीह में आने के बाद चलो बुढ़ी को डांटते हैं, मैंने चलो तो कभी कभी एक इंदिरा गांधी का चिन्ह डालते हैं, उससे सुधर जाता है। नहीं, पर कभी गाली गलौज नहीं किया। 7 भाषा में गाली जानते हैं, मलयालम, मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, अंग्रेजी। वेस्ट बंगाल में सीख रहे, नेपाल में सीख के छोड़ दिया। हमें पर मुंह से नहीं रहा। ऐसा गाली मालूम है आप भी चकित हो जाएगा, क्योंकि फौजी है ना मैं, इसलिए फौजी में गाली गलौज के खिलाफ कुछ चलता नहीं है। गाली गलौज नहीं किया तो हमको अच्छा मजा नहीं आता। हम गाली गलौज से बात करते हैं, माँ बहन से बारे बात करके शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं। हमें पे चलो, इसलिए आप सोचने का, हमें यीशु मसीह को जानने के बाद आपके घर के अंदर इच्छा अगर बदला नहीं है, इसका मतलब अभी तक आप प्रभु में है ही नहीं। ये ज्ञान आप कभी तक काम किया नहीं, अगर अभी भी आपके झगड़ा चल रहे घर पे। परंतु धर्मियों का तंबू में जय जयकार, जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रहा है। फिर चलो, मैं अनुभव कर रहा हूं, वो बात मैं अनुभव कर रहा हूं। वो पैसा से बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर है वो समाधान।
Praise the Lord. परमेश्वर देने वाला समाधान की जिंदगी पैसा से बढ़कर है। आमीन। पैसा होने के बाद भी हमारे इधर एक क्या बोलते हैं, एक भाई अपना सुभाष भाई, Praise the Lord, अपना कैलाश पर्वत करके एक स्वीट का बड़ा एक बात कंपनी का 2 मालिक का ड्राइवर है हमारा भाई सुभाष। उनसे पूछने का दोनों का झगड़ा कितना भयानक है। पैसा का कमी नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा का कारण झगड़ा है। हमें Praise the Lord. हमारे पास पैसा नहीं, गांधी कम है, परंतु समाधान, खुशी, आनंद अपने बच्चों के साथ। आपका मालूम है असली आनंद, असली उल्लास कौन सी बातों में? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। रूत का किताब पहला अध्याय का 21 वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें रूत क्या बोल रहे हैं। मैं भरी पूरी चली गई थी, मैं भरी पूरी चली गई थी, पर यहोवा ने, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो? वो क्या हुआ मालूम है? नओमी वास्तव में बहुत अच्छा 2 बेटा और पत्नी पति, ऐसा 4 मेंबर रहना वाला अच्छा एक परिवार थे। परंतु क्या हुआ मालूम है? एक दिन हमें राज्य में हमें अकाल हुआ। अकाल हुआ तो ये क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने मना किया गया हुआ राज्य में चला गया। वो राज्य में कोई जाना नहीं, विश्वासी कोई जाना नहीं। चलो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ गया करके बोल के वो चला गया। हम भी कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या करते हैं? हम पुराना विश्वास में चले जाते हैं। हम इधर आने के बाद हमको ज्यादा हो गया करके हमको लगता है नो, तुमको परख करे प्रभु, परख करे तुम जाएगा क्या? ऐसी प्रॉब्लम आ गया तो वो चला गया। परमेश्वर मना किया गया वह जगह में चला गया तो विश्वासी के जिंदगी में विपत्ति होगा। हमें पहले पति मर गया, मोआब में पहुंच गए। रूत का नवोमी का पति पहले मर गया। किसी लोग को पति मर गया तो प्रॉब्लम नहीं, आजकल पेंशन है ना। मेरा पत्नी में मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भरपूर पेंशन है, फौजी का पेंशन। अब तो मैंने फौजी का पेंशन की विशेषता है, बाकी का पति मर गया तो आधा मिलेगा पेंशन, पर फौजी का अगर कोई पति मर गया ना उनका पेंशन आधा नहीं होता, फुल पेंशन मिलेगा। बूढ़ी के क्या 30,000 कम है क्या? हाँ मैं 30,000 कम है, बूढ़ी को मिलेगा। तो बूढ़ी को मैं मर गया तो बूढ़ी को क्या करना है? उसको कोई परवाह नहीं। कभी कभी मेरे मुंह पे बोलते हैं पर बच्चा मर गया ना, हमारा वीक पॉइंट परमेश्वर जानते हैं। चाहे कुछ भी हो, एक मां का दिल को हमें बदलने वाला चीज वास्तव में उसकी बच्चा है। उसको पति को कुछ हुआ तो कुछ ज्यादा कुछ बोल, पर बच्चों को कुछ हो जाएगा ना, बाप रे, तब उसका रंग बदलेगा। परमेश्वर ने क्या किया? उसके दोनों बेटा को मार दिया। तब नौ में जाके अभी बोलते हैं मैं भरपूरी चला गया था, भरे वक्ता में भरा वक्ता, पर कभी गया अकाल होने का समय, पहनने के लिए दूसरा बदलने के लिए कपड़ा नहीं, खाना पीने के लिए बांधा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय चला गया था। तब तो वो क्या बोल रहे वाले में, मैं भरे पूरे चला गया था, एकदम भरा वक्ता। तो मनुष्य के भरा वक्ता क्या मालूम है? पत्नी, पति, बच्चे, ये सब मिलके मिलने वाला खुशी, आनंद, समाधान, ये वास्तव में एक परिवार की भरपूरी अवस्था है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पापा जॉब करके आने से पहले मम्मी बोले बच्चे जल्दी खाना खा के सो जाओ, मैं तो दुष्ट वापस आएगा ना तुमको खाने के नहीं मिलेगा। हमको खिला के सोता तो उनका खाना रहता था। हमें वो अपना खाना खाएगा, बाकी खाना पूरा मटका फोड़ देगा। उसी टाइम को मालूम है खाना बनते हैं वो मट्टी के बर्तन बनता था मेरे घर में, वो पूरा फोड़ डालेगा दारू पी के। इसलिए मेरा मम्मी बोलता था हमें पे चलो। कितना बार मेरा मम्मी मरने के लिए कोशिश की केवल मेरी वजह से, क्योंकि मैं माँ सबसे छोटा लड़का, मैं सबसे छोटा। प्रेज़ मैं मम्मी के पीछे पीछे रहता था। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। दूसरा स्टैंडर्ड में प्रेज़ मेरे का स्वभाव है हर एक स्टैंडर्ड में एकदम क्लियरली पढ़ते हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड में 3 साल 2 साल अच्छी तरह पढ़ते जाते हैं, मेरा स्वभाव है, समझ गया। इसलिए दूसरी स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए मुझे 8 नहीं तो 9 साल था, तो भी माँ का दूध पीता था मैं। इसलिए एकदम कट्टा कट्टा नहीं, माँ का दूध है पूरा। हमें और पिताजी गुजरने के बाद घर में समाधान हुआ। मैं विश्वास माने कर मेरे जीवन में समाधान हुआ। मेरी कहने के मतलब समाधान बोले तो प्रेज़ लॉर्ड, शांति बोले तो गांधी नहीं, गांधी नहीं, समाधान बोले तो पति पत्नी बच्चे ये सब मिलके मिलने वाला खुशी और आनंद समाधान, ये वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का भरपूर अवस्था है। हमें प्रेज़ लॉर्ड। नवोमी कहता है मैं भरी बुरी चला गया था, यहोवा ने मुझे झूठी करके वापस लौटाया। अभी नष्ट हो गया, पति भी गया, 2 बच्चा भी हो गया। मैं मेरी कहने के मतलब प्रेज़ लॉर्ड, अगर आप एक ज्ञान के लिए मन लगाएगा, इसी को प्रथम स्थान देगा, इसी को चांदी के समान आप इसको रखेगा अपने जिंदगी में, आमीन प्रेज़ लॉर्ड, ये वास्तव में आपका जिंदगी में भरी बुरी अवस्था लेकर आएगा। आमीन। आप दुख में रहेगा फिर भी आपको दुखे करके नहीं समझेगा। आप अकाल में रहेगा, पैसा कमाना होगा, फिर भी आप समाधान में रहेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी अवस्था में भी आपके मन को ना हिलाकर आपको शांति समाधान देने वाला मार्ग है वास्तव में यीशु मसीह का मार्ग। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमारे समाधान की कोई कमी नहीं होते वास्तव में यीशु मसीह के मार्ग में, ये ज्ञान के मार्ग में। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड आपके घर में उल्लास और मगन होगा। नंबर 2 आपके घर में क्या होगा ना, वचन से 119:54 में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के नियम आपकी जिंदगी में एक एक व्यक्ति में आप उसको क्या समझेगा। आप थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहाँ तेरी विधियाँ, वहाँ तेरा विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय है। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेदारी के साथ रहेगा, अपना जिम्मेदारी के साथ हर एक व्यक्ति। पत्नी है तो पति का अधीन है, प्रेज़ द लॉर्ड। पति है अपना शरीर से बढ़कर अपना पत्नी को प्यार करते हुए रहेगा। बच्चा है अपना माता पिता का अधीन में रहेगा। आमीन। मेरे घर में बहुत बहस होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहस कैसे मालूम है, अगर मैं कुछ बोलेगा तो बेटा बोल नो ये आप सही नहीं बोल रहे, तब मैं वचन उठाए ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा बोले तो चुप हो जाते, चुप हो जाते। ऐसा लिखा है तो चुप हो जाते। मैं इसका मतलब है हम वास्तव में घर में रहने वाला एक एक रिश्ता परमेश्वर के ज्ञान का मुताबिक सही जगह पर रहना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है एक ग्लास तुमने जो रखा पर कुछ आवश्यकता आया, ग्लास नहीं देखो तो क्या बोलेगा, किधर गया किधर गया, तभी तो चिल्लाते ना। अगर लोग अपनी अपनी जगह पर सही है तो चिल्लाना किधर है।
लोग अपने अपनी जगह में सही है, परमेश्वर वचन के अनुसार सही है। आमीन। यही वास्तव में हमारी जिंदगी में मिलने वाला समाधान की जवाब है, क्योंकि हम वचन के अनुसार अपने अपनी जगह में सही होते हैं। मैं एक बार मुझे मालूम, मेरा बहुत दाढ़ी मेरा हमेशा वाइट जो होता था, शुरुआत से अभी के नहीं, शुरुआत से। तो मेरी पत्नी बोलता था थोड़ा सा काला करना, थोड़ा सा ये करना। तो मैं बोला क्यों यार ऐसे से बार बार था, तेरा शरीर का मालिक मैं हूं, ऐसे लिखा। ऐसे लिखा, क्योंकि पवित्र शरीर की वारिश कौन है? पत्नी। ऐसे लिखा। इसलिए वो अगर वो मालिक है, वो मालिक जो बोलते हैं करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं काला किया। अभी मालिक से मैंने रिक्वेस्ट किया, ये काला करते 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 मेरा चमड़ा एलर्जी हो रहे हैं, इसलिए अभी मेरे को करने मत दो। तो बेटी बोलते हैं ऐसा है तो फिर हम आपको चाचा बोलेगा, चलेगा, कुछ तो बोलेगा। ये मेरा बेटी को बोलना है, अभी आपको हम डैडी नहीं बोलेगा, चाचा बोलेगा, ठीक है चलेगा। तब से मैंने काला करना बंद कर दिया। हमें मेरी कहने के मतलब फिर से बोल, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने अपने जगह में सही है, तो भांडन किधर है? जब सही नहीं होता ना तभी भांडन होता है। अगर वचन के अनुसार इसलिए बोला कि तेरा मैं परदेशी होकर रहने वाला मेरा घर में, हाँ, तेरी विधि है, तेरा विधि है, तेरा वचन, तेरा ज्ञान मेरे गीत गाने का मेरा विषय है। गीत गाने के विषय बनता है। मैं मेरे गीत गाने के विषय। ऐसे घर में क्या होगा मालूम है? ऐसे घर में भजन संगीता 112 तीसरे वाक्य लिखा है, ऐसा घर में ऐश्वर्य और संपत्ति होगा। हाँ। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, हाँ, और उसका धर्म हाँ, सदा बना है। ऐश्वर्य मलयालम परिभाषा गलत है, उधर लिखा है उसके ऐसे घर में, ऐसे रहने वाला घर में जो अपने अपने जगह में बिना भांडन से हमें वचन के अनुसार रहते हैं। एक एक व्यक्ति ऐसे घर में ऐश्वर्य। ऐश्वर्य बोले तो क्या? कितने लोग बोलते हैं पास्टर जी महीना खत्म होने से पहले राशन खत्म हो गया, नहीं बोलते? राशन खत्म होते फिर से भरना पड़ता है। विश्वासी के बोलते हम पैसे लो फिर थोड़ा चेक करो, हमें महीना में दशांश से डालते ही नहीं। ऐश्वर्य कम हो रहा है ना, क्योंकि ऐश्वर्य कम होने के लिए वास्तव में वचन के कितर पे फ्लक्चुएशन होता है, प्रॉब्लम होता है, तभी ऐश्वर्य कम होगा। ऐश्वर्य सबको नहीं मिलेगा प्रिय, हमें ऐश्वर्य सबको नहीं मिलेगा। आधा किलो चावल तुम डाल के हमें 5 जन खाया तो भी, 1 किलो चावल डाल के 5 जन खाया तो भी, इसके घर में ऐश्वर्य, वो आधा किलो चावल में 5 लोगों का पेट भरेगा, इसको बोलता है ऐश्वर्य। चलो ये नया साल में आपके अंदर, आपके घर के अंदर ऐश्वर्य आना चाहिए। यीशु मसीह की जिंदगी वास्तव में इट इज नॉट ए पुअर्टी जिंदगी। वो क्या बोलते हैं, वो कैसा हमेशा हर बातों के लिए वांदा रहने वाला एक जिंदगी नहीं है। ऐश्वर्य रहेगा आपके घर में। संपत्ति बोले तो आप ये मत सोचना चलो गांधी हूं, इधर हमारा गलत होता है। संपत्ति बोलो तो गांधी नहीं है, पैसा नहीं है। हमें संपत्ति बोले तो वास्तव में आपका घर के अंदर रहने वाला एक एक व्यक्ति के अंदर आत्मीय संबंधता, चलो आत्मीय संबंधता, इसको बोलते संपत्ति। ऐश्वर्य और संपत्ति रहेगा।
और एक वचन में लिखा हम प्रेज द लॉर्ड, ऐसे रहने वाला परिवार में हमें प्रेज द लॉर्ड, पत्नी एक अंगूर की दाखलता बनेगा, ऐसे लिखा। तो पढ़ेंगे वचन 128 उसका तीसरा वाक्य, तेरे घर के भीतर, तेरी घर की भीतर, बाहर नहीं भीतर। हमारा बहन लोग को सब बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी हो। फलवंत दाखलता, ये दाखलता बोले तो क्यों पत्नी को, वास्तव में विश्वासी पत्नी को दाखलता का साथ परमेश्वर ने क्यों वचन में उपमा किया? आपको मालूम होना चाहिए दाखलता कैसे फलवंत होता है। कैसे दाखलता कैसे फलवंत होता है? फल कैसे देते? नासिक में गया कभी नहीं, बारामती में गया कभी नहीं। इस जगह में अंगूर बनते, बैंगलोर जाओ, तमिलनाडु जाओ, बनते अंगूर बनते तमिलनाडु में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग वास्तव में पौधा डालते, अदरवाइज बीज डाल के उस जगह में बहुत सारी दूर दूर नेट से, नेट देखा ना, कॉयर से नेट बना के ऐसा फैलाते। तो ये जो झाड़ है नीचे में फैलते हैं और उसका फल पूरा नीचे नीचे नीचे, परंतु इतना फैला तो भी वो जमीन है खाली रहता है ना। कभी देखा? जितनी फैलाना वाला जो है उसके नीचे कोई सूरन नहीं डालते। सूरन मालूम है ना? सूरन आलू नहीं डाल, खेती नहीं करते, उसके अंदर कोई खेती नहीं होते। ये बात का समझ नहीं है क्यों फलवंत दाखलता बोला? क्योंकि पत्नी बिना सपोर्ट की कदापि किधर भी रह नहीं सकते। जैसा दाखलता को एक सपोर्ट होगा तभी फलवंत होगा। इसलिए अगर पत्नी है उसका पति उसका सपोर्ट है। कोई पत्नी बोलते मेरे को कोई सपोर्ट की जरूरत है, मेरा पास एक उद्योग है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। ऐसी पत्नियों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपना कमाता हूँ। अच्छा कोई बोलते हैं क्या करें? कहीं ऐसा शब्द क्यों आ रहे बाहर? बोलता होगा मेरे कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से एक दिन बहुत बुरी तरह झगड़ा करके मेरी पत्नी, तेरे में तेरे जरूरत नहीं मेरे को, ऐसा बोल के तुरंत एक काकरोच ऐसे डालना, एक काकरोच काफी है प्रेज़ द लॉर्ड उसकी दुर्बलता दिखाने के लिए। हमें क्योंकि बाइबल कहता है स्त्री स्त्री, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, निर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है स्त्री निर्बल है, अबला 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 है स्त्री। इसलिए हम पति लोग उसका तबला बनाते हैं। बजाएगा अच्छी तरह। मैं बोलता हूँ ये बात तो मान के अगर रहा तो कौन तबला बनाए? तुम मानता नहीं है इसलिए तबला वो लोग करते, इसलिए करते क्योंकि तुम मानता नहीं। कभी मानता नहीं मैं अबला हूं। 1969 में फेमिनिजेशन आया ब्रिटेन से, बोलते हैं पुरुषों के जैसा हमको भी इक्वल 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 फेमिनिजेशन इक्वल। और बाइबल कोई भी स्त्री को इक्वालिटी नहीं दिया। बोलते हैं तुम पति का अधीन हो, तेरा लालसा तेरा पति का होगा अधीन।
जो परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर है, उधर ही बांधन होता है, उधर ही प्रॉब्लम होता है। अगर उस व्यवस्था के अनुसार है, कदापि कुछ नहीं होता। चाहे पति कितना भी क्रूर और कितना भी भाई चलो पत्तलागिरी पकड़ने वाला हो, तो भी तुम अधीन में रहेगा। स्तोत्रम। तभी परमेश्वर अपना पाप पति को भी मोड़ देते हैं। हमें चलो, इसलिए प्रिय ज्ञान वो हमें वास्तव में हमें परमेश्वर के भवन में रहने के लिए ज्ञान हमें कृपा किया जाते हैं। हमें परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति था वास्तव में जोसेफ। परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति था मूसा। परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति था वास्तव में हमें दानियल के बारे में भी बहुत सारी चीजें ज्ञान से भरा हुआ एक बात तो बोला गया, घोषित होता। मैं ये इनका कहानी आपको सुनाना नहीं चाहता, इतना समझने का ये तीनों परमेश्वर की हमें ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति था। पर समझने का हमें हम क्या करते हैं, ज्ञान से भवन बनता है, विवेक से उसको तीर होता है। विवेक अथवा समझ, विवेक, ये विवेक, अगर मुझे विवेक होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उधर लिखा है लॉर्ड, अब मुझे क्या करना है? विवेक मिलने के लिए मुझे क्या करना है? व्यवत्तरण 4:6 पढ़ लीजिएगा। व्यवत्तरण 4:6। विवेक होने के विवेक शुद्ध विवेक। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारा ज्ञान और समझ इसी से प्रकट होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है समझ, विवेक मानने से होता है। परमेश्वर के ज्ञान आप सुनते हैं पर मानता नहीं। आप प्रभु के वचन सुन रहे, कुछ लोग सुन के इतना समय बीत गया फिर भी अभी तक माना नहीं तो फिर आपको सुनना वाला वचन कैसे लाभ होगा? चलो, उसके लिए बहुत सारी लोग सोच के रखा है, अगर मैं माना है तो मेरे शादी के समय क्या करेगा, मैं माने तो मेरा बच्चों की क्या होगा? ये अपना बुद्धि का सहारा है, परमेश्वर के समझ के नहीं। तुम अंधा से मानते हो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। इसलिए विवेक मानने से होता है। परमेश्वर की हर एक बातों को मानने का तब विवेक आते हैं। आपको मालूम, बपतिस्मा हमें शुद्ध विवेक पैदा करते हैं। और पढ़ेंगे जो वाक्य, कौन सी वाक्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्र 3 अध्याय के 21 वाक्य, शुद्ध विवेक, शुद्ध समझ। और उसी पानी का दुष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाओ। शुद्ध विवेक आने का तो प्रभु के हर एक वचन को मान के चलो, अब तो शुद्ध विवेक आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाकी लोगों को जैसा आप ऐसा नहीं, और खुद के विवेक में नहीं आने का। हम खुद का बुद्धि का सहारा मत लेना, खुद का विवेक का सहारा मत लेना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ इस पृथ्वी पर बनाया अपने विवेक से बनाया। प्रभु को ज्ञान था। आपका मालूम है, कोई लोग पूछते हैं, एक बार कल एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, कौन पूछा मुझे मालूम नहीं, याद नहीं, पर पूछा जरूर। पास्टर जी, परमेश्वर ने वास्तव में, परमेश्वर को मालूम नहीं था क्या हम पाप में गिरेगा, पर हमको क्यों बनाया तो हमारे सामने वो वृक्ष की क्यों लगाया? आपको मालूम है, अगर परमेश्वर वास्तव में आपको नहीं बनाया, बनाने से पहले इस पृथ्वी को नहीं बनाएगा, तो परमेश्वर को ज्ञान करके कैसा पता चलेगा? परमेश्वर ज्ञानी है,
परमेश्वर है करके तो कैसा पता चलेगा? चलो, इसलिए परमेश्वर चाहा मैं परमेश्वर हूं, मैं प्यार हूं, God is love, but all the love is not God. हमारा घर गांव में एक लड़का एक लड़की को प्यार किया, हमेशा के बोलते तुम जवाब दे, मुझे जवाब दे, तुम प्यार करते कि नहीं मुझे? चलो, उस लड़की को अभी मेरे को पढ़ने की उम्र है, अभी मेरे को तुमको प्यार करने को जवाब देने की उम्र नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बार बार पूछा गया, ये लड़की को जवाब नहीं दिया। आखिर में सल्फ्यूरिक एसिड जवाब तो मैं बोतल में भर के उसके घर के अंदर कूद के उसका सिर में डाल दिया, लड़की उधरी जल के मर गए। ये प्यार है? ये केरला की बात है, ये कुछ गया साल की बात है, ये प्यार है? चलो, परमेश्वर प्यार, प्यार सहते हैं, हमें प्यार क्षमा करते हैं। प्यार के बारे में बहुत सारी कहानी पालक 13 अध्याय में लिखा है। तो मेरी कहने की मतलब चलो, अगर परमेश्वर प्यार है तो परमेश्वर को तो अपने ज्ञान की वैभव कर्म के द्वारा करने का, वो कर्म के द्वारा किया वो परमेश्वर की विवेक है आप और मैं। परमेश्वर के ज्ञान से हम बना मट्टी से, और लगता है क्या ये देखिए मट्टी है? आपको लगता है ये देख के मट्टी है? चलो, आपको लगता है ये मट्टी है? अब प्रूव करके दिखाओ। आमीन। ब्लड टेस्ट करके आमीन प्रेज द लॉर्ड, डॉक्टर बोलते तुमको मैग्नीशियम का कम है, तुमको सल्फर का कमी है, तुमको कैल्शियम का कमी है, तुमको वक्त में आयरन का कमी है, तुमको फास्फोरस का कमी है। ये कमी ये सब किधर का? मट्टी का। चलो, मट्टी का, ये सब मट्टी में है। इवन सोना था मट्टी में, सोने के आसमान से निकालते, मट्टी से निकालते। सोना का पार्टिकल लेने वाला जगह है साउथ अफ्रीका में, सोना का पहाड़ है न्यूजीलैंड में, सोना की पहाड़ काट के निकालते। चलो, मैं तो हमारी शरीर की जितनी कमी जो होता है उसे टेस्ट करवा के डॉक्टर हमें गोली दिया जाते, वो गोली सब वास्तव में मट्टी के कमी के अनुसार गोली दिया जाता है। आपके लोहा का कमी है तो चेहरा में प्रेचल ओढ़ एकदम गोरा नजर आएगा, गोरा, साधारण गोरा नहीं, कुछ अलग गोरा पर समझ नहीं करता तो डॉक्टर ऐसा करते। हाँ, खून की कमी, लोहा की कमी, आमिर इसका कमी, उसका कमी, कभी कभी आपके जोड़ में दर्द होते हैं, कैल्शियम का कमी। चलो, ये शरीर वास्तव में परमेश्वर अपने ज्ञान से मट्टी से बनाया, वो बनाया इसलिए परमेश्वर को विवेक है, क्योंकि विवेक ज्ञान की एक्टिविटी है। विवेक अदरवाइज परमेश्वर का वचन पालन करने से आप चलो विवेक बनता है। इसे जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया ना, चलो जल्दी ले लो, चलो अभी देर मत करना। हमें शुद्ध विवेक मिलेगा तुझे, शुद्ध विवेक हमें प्रेज लॉर्ड, इसलिए विवेक बनता है हमें प्रेज लॉर्ड। उसके बाद आज के विवेक मनुष्य को नष्ट हुआ, विवेक वास्तव में मनुष्य को नष्ट हुआ अवस्था में चल रहे लोगों को वास्तव में रिश्ता के बारे में भूल गया। इतने भयानक एक स्टेटमेंट है कुछ हफ्ता पहले, अगर एक हफ्ता पहले प्रेज लॉर्ड, जॉन पॉल फ्रांसिस मारपापा, जॉन पॉल फ्रांसिस मारपापा, उन्होंने कहा अभी हम गे मैरिज को हम आशीर्वाद देंगे, लड़का लड़की के शादी को हम अंगीकार करेंगे,
लड़का का शादी को हमें प्रार्थना करने के लिए हमें पुरोहित को मैं आवाज दे चुका है, लड़का का शादी करके दे दो, लड़की का शादी करके दे दो। ये कौन बोला मालूम है? कैथोलिक आमें प्रेचलो फ्रांसिस मारपापा, अभी के जो मारपापा आमें पोप, उन्होंने कहा आमें प्रेचलो लड़की के शादी करके दो, लड़का का शादी करके दो। विवेक नष्ट हुआ मनुष्य को। प्रेचलो भारत की लोगों की विवेक नष्ट हुआ। चलो इसलिए गे मैरिज को भारत की अंगीकार करते हैं। 33 राष्ट्र है वास्तव में टोटल दुनिया में गे मैरिज को प्रेचलोड अंगीकार करते हैं। ये बात बोल के थोड़ा प्रेचल अरेबियन कंट्री में जाओ, हमें बोलने वाला कुछ रिकॉर्ड डाल दे, वो लोग नहीं मानते गे मैरिज, परंतु क्रिश्चियन लोग वास्तव में मानने लगा। इसका मतलब विवेक नष्ट हुआ लोगों। लड़की के शादी प्रेचलोड परमेश्वर का वचन अंगीकार नहीं करते, पर मार्तोमा कैथोलिक कलीसिया हमें परमेश्वर की बातों में गिनती नहीं कर सकते। वो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उधर का फादर भी परमेश्वर का वचन जानता नहीं है, और जाने तो भी वो लोग प्रेचलोड अपना पोप का हर एक बातों को मानेगा, वचन को नहीं मानेगा। इसलिए जो प्रेचलोड हमें फ्रांसिस मारपापा वास्तव में हमें इसको गया हफ्ता में प्रेचल लागू कर दिया। मेरी कहने के मतलब विवेक मनुष्य को नष्ट होते जा रहे हैं। मनुष्य के विवेक नष्ट होने के उदाहरण रोमी पत्री पहला अध्याय में लिखा गया है। कौन सी वाक्य मुझे याद नहीं, परंतु थोड़ा सा हम याद करेंगे। रोमी पत्री पहला अध्याय निकालो, रोमी पत्री पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसका 27 पढ़ के देखो। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामतुरा होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और परमेश्वर ने उनके हाथ तो परमेश्वर ने सौंपा उनको इस तरीके से गलत करने वालों को। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कल मनुष्य के विवेक नष्ट होते जा रहे हैं। ये नया साल में परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए लिखा है ज्ञान से भवन बनते हैं, विवेक से वो चीज स्थिर होता है, परिज्ञान से हर एक कोठरिया में मूल्य वस्तु बढ़ते रहता है। इसका मतलब है आप अपना परिज्ञान से प्रेज़ ज्ञान मिला, और ज्ञान कहाँ कभी कैसे उपयोग करना, यही परिज्ञान है। फिर चलो जिधर आपको चुप रहना है, आपको चुप रहना है। फिर चलो मैं शादी का बात करने का समय, शादी के विधि लगाने का समय हमें पति को बोलते जिधर तुम्हारा स्त्री को हमें सबका सामने डांटना नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि तू डांटे तुझे मानेगा नहीं वो। उनके घर के अंदर घुसो, समाधान से बातें करो, उनका समझाओ, पर सबका सामने डांट के प्रेज़ द लॉर्ड एक भूकंप को तुम स्वागत करेगा। इस तरीका से मैं बात करते हैं। इसका मतलब है ज्ञान विवेक ये दोनों मिलके परिज्ञान होता है। परिज्ञान का मतलब है मिला हुआ ज्ञान, और विवेक कहाँ कैसे कब हम उपयोग करेगा, इसको बोलते परिज्ञान। कभी हम बोलते हैं ना अरे इसको परिज्ञान है, कुछ भी बोल देते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया साल में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मजबूर किया।
इसलिए आप प्रभु के वचन में ध्यान दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर शुद्ध विवेक दे, वो दोनों मिलके आप परिज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड, आप वापरेगा अपना जिंदगी में, तो आपका जिंदगी क्रिस्तीय जिंदगी एक समाधान, आशीर्वाद और खुशी और आनंद की जिंदगी बनेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से एक जिंदगी की शुरुआत करने के लिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आइए हम अपना प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा।